अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम आप सभी से शहर की दो अहम ख़बरों के मुताल्लिक़ बात करेंगे, जिसमें पहली ख़बर है मजहबी तासुब के चलते जबरन मुस्लिम ख़वातीन का बुर्का उतरवाने की कोशिश, और दूसरी ख़बर लॉकडाउन की आड़ में शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दंगाइयों की जानिब से खुलेआम मचाया गया आतंक। नाज़रीन इकराम, एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी जानिब लॉकडाउन के नाम पे एक मखसूस तबके में दिन ब दिन बढ़ते मजालिम। कल तक जिन मुस्लिम नौजवानों की दाढ़ी टोपी देखकर निशाना बनाया जाता रहा है, आज इस्लामफोबिया का जहर इस कदर फैला हुआ है कि बापर्दा मुस्लिम ख़वातीन भी इस नफ़रत का शिकार हो रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, शहर शिमोगा में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जब शहर की आभरणा नामी सोने की दुकान पे बापर्दा मुस्लिम ख़वातीन सोना ख़रीदने के गर्ज से पहुंची, तो उन्हें बुर्का व हिजाब पहनने की वजह से वहां के सिक्योरिटी गार्ड व मैनेजर ने दुकान में दाखिल होने से रोक दिया। वाज़ेह है कि शहर में इस तरह का ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इससे पहले भी शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, यहाँ तक कि सरकारी मेघन हॉस्पिटल व मॉल्स में भी ऐसे वाक़यात देखने और सुनने में आए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ऐसा ही एक वाक़या ख़ुद हमारे साथ भी पेश आया है। ये तकरीबन 8 से 9 माह कबल की बात है, जब हम अपनी एक साथी के साथ मेघन हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पे भी यही हाल था। हॉस्पिटल के वार्ड में दाखिल होने के लिए हमें और हमारी साथी को बुर्का निकालने के लिए कहा गया। उस वक्त हॉस्पिटल के स्टाफ से हमारी बहस हो गई और तवील बहस के बाद हमें अंदर जाने की इजाज़त दी गई। उस वक्त हमने हॉस्पिटल में मौजूद कई मुस्लिम ख़वातीन से इस मुताल्लिक़ बात की। जी हाँ नाज़रीन, जब हमने वहाँ की ख़वातीन से बात की तो सभी का यही कहना था कि वार्ड में दाखिल होने वालों के लिए बुर्का पहनने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पहना हुआ बुर्का हिजाब बाहर उतार कर अंदर जाना पड़ता है। नाज़रीन, वहाँ से लौटने के फ़ौरन बाद हमने मुक़ामी ज़िम्मेदारों को इससे आगाह किया, लेकिन अफसोस उस वक्त किसी के कान पे जून तक नहीं रहेंगी। ऐसे में मजबूरन हमें मुक़ामी अखबार की मदद लेते हुए हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से बात करनी पड़ी, जो कि एक तरह से बहरहाल नाज़रीन, काश उस वक्त कौम के ज़िम्मेदारान हरकत में आते तो आज ये इस्लाम मुखालिफ जहर शहर के दीगर मकामात को इस कदर जहरीला ना करता। नाज़रीन, बसीरत के नुमाइंदे ने शहर के ज़िम्मेदार एडिटर ज़फ़रुल्लाह ख़ान से फ़ोन पर रब्ता करके हालात को मज़ीद तफसील से जानने की कोशिश की है। नुमाइंदे से बात करते हुए एडिटर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने कहा कि उस वाक़े के बाद इन्होंने फ़ौरन आभरणा ज्वेलर्स के मालिकान के ख़िलाफ़ डिप्टी कमिश्नर व एसपी से बात करते हुए आभरणा ज्वेलर्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और वहां पे लगे सीसी कैमरे के फुटेज की जांच करने को भी कहा है। ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने आभरणा ज्वेलर्स के ख़िलाफ़ पुलिस थाने में भी मज़हब की बुनियाद पे समाज को बांटने के जुर्म में पुलिस थाने में आभरणा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरी ख़बर की जानिब, जिसमें कोरोना के नाम पे शहर शिमोगा में चंद दंगाइयों ने आतंक मचाया हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इन शरपसंदों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो राह चलती सवारियों को रोककर मास्क ना पहनने की वजह से गलत रवैया इख्तियार करते हुए उनसे जबरन पैसे वसूल रहे हैं, और ख़ासकर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए मुसलमानों की गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनसे हाथापाई, मोबाइल छीना झपटी, यहाँ तक कि पुलिस के ज़रिए झूठे केसेस में फंसाने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। इसके अलावा गाड़ी में सवार ख़वातीन से भी बदकलामी, बदसलूकी करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में यूँ महसूस होता है कि मानो इन दंगाइयों को मुक़ामी पुलिस या किसी सियासी जमात की पुष्टपनाही हासिल हो। नाज़रीन, शहर में पुलिस व इंतज़ामिया के होते हुए इस तरह से राहगीरों को परेशान करना, पैसे वसूलना, खुलेआम धमकियां देना, मोबाइल छीना झपटी करना, औरतों से बदतमीज़ी करना, आखिर इनमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? ये आखिर किसके दम पे इतनी उछल कूद मचा रहे हैं? हर हाल में नाज़रीन, बहरहाल इन दंगाइयों के ख़िलाफ़
शिमोगा पीस ऑर्गेनाइजेशन के सदर रियाज अहमद ने डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देते हुए इन पर रोक लगाने और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। नाजरीन, इन्हीं दो खबरों के साथ हम आप सभी से इजाज़त चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए मुल्क के माहौल को पाक व शफाफ रखने की कोशिश करे। बिलखुसूस मुसलमान अपने ऊपर हो रहे मजालिम के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने को अपना अहम फरीज़ा मानते हुए ऐसे ज़ालिमों के ख़िलाफ़, ऐसे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारी खामोशी, हमारे इख्तिलाफ़ात इन सड़क छाप दंगाइयों को हमारे घरों में आतंक मचाने का मौका देंगी, क्योंकि हमारी खामोशी